गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए चलिए बच्चों, आज हम आपको जो द्विघात समीकरण हम आपके लिए बता रहे हैं उसकी आज हम एक्सरसाइज 4.3 लेकर के आए हैं आपके सामने। देखिए ऐसा है, 4.3 में आपको बताया गया है कि मूलों के अस्तित्व क्या हैं। मूल यदि कोई किसी समीकरण द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं तो उसको जो है हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यानी कि उसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो मूलों के अस्तित्व को ज्ञात करने के लिए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं या नहीं है, उसके लिए हम सबसे पहले समीकरण की तुलना करेंगे। कोई भी द्विघात समीकरण अगर हमको दी गई है तो उसकी तुलना हम ax² + bx + c से करेंगे। ठीक है, उससे हम x² का गुणांक a, x का गुणांक a b और जो अचर पद है, कांस्टेंट पद है वो c। तो हम इससे सबसे पहले d निकालेंगे जिसे हम विविक्तिकर कहते हैं। d = b² - 4ac। यदि हमारा d का मान पॉजिटिव आता है तो मूल अस्तित्व में है। पॉजिटिव या पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर में आता है तो हमारे मूल अस्तित्व में है। यदि d का मान 0 आता है तब भी हमारे मूल अस्तित्व में है। लेकिन यदि d का मान माइनस का आता है तो हमारे मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, तो उस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज 4.3 है, वो कह रहा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। यानी कि ये देखिए द्विघात समीकरण में सबसे पहले लास्ट में जो है बराबर के इधर जो है हमारा इक्वल के इधर 0 होना जरूरी है। तो कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0 फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी समीकरण की तुलना जो है वो ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो देखिए यहाँ पर x² के साथ हमारे पास a है, यहाँ x² के साथ 2 है तो a = 2, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ -7 है तो b = -7। यहाँ जो हमारा अचर पद है c वो हमारा यहाँ पर कितना है 3 है। तो हमने सबसे पहले d = b² - 4ac, यानी कि d का मान b का मान हमारा -7 -4, a का मान 2 और c का मान 3 है। ओके, 7 7 49। देखिए माइनस की पावर सम है, जब माइनस की पावर सम है तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। और 4 दूनी 8 × 24 तो 49 - 24 = 25। ओके ठीक। तो d का मान देखिए धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 जो है 5 का वर्ग है, अतः मूलों का अस्तित्व है। क्या है? मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए वो क्वेश्चन कह रहा था कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। ओके, तो हमने सबसे पहले यहाँ देखा पूर्ण वर्ग बनाते समय हमारे पास जो x² है, x² के साथ कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। तो देखिए x² के साथ यहाँ पर 2 है तो हमने 2 से भाग करने पर डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक, तो हमने 2x² / 2 -7/2x + 3/2 = 0। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड हो गया हमारे पास, तो x² - 7/2x + 3/2 = 0। अब देखिए हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखिए x जो है वो हमारा x² हो गया, x² को हम x की पावर 2 लिख देंगे। माइनस का अगर यहाँ साइन है तो माइनस लगाएंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, 2 अपनी तरफ से। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में x। अब हम क्या करें, यहाँ सेकंड ब्रैकेट कैसा है, तो हम क्या काम करेंगे, इस 7/2 माइनस के मतलब 7/2x को हम इस 2x से डिवाइड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ डिवाइड किया है, माइनस का 7/2x/2x, तो माइनस से माइनस कटा, x कटा 2। देखिए ऊपर जब अपॉन से पहले कोई अपॉन में होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो वो डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, यानी कि वो हर जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो 7/2 दूनी 4, तो हमने इसके साथ 7/2 दूनी 4 लिख दिया, 7/4। ठीक है, अगर हम इसे काटेंगे देखिए 2 दूनी 4 तो ये हमारा 7/2x आ जाएगा। आ गया? या आप ध्यान रखिएगा, इसको काटने के बाद आपकी यही संख्या आनी चाहिए। हम इसको फिर क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लगा करके स्क्वायर कर देंगे, एक बार माइनस का साइन लगा के हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस का 3/2 अपॉन ऐसे का ऐसे ही। समझ में आया नहीं आया? फिर समझा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि x² को हमने x का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस का साइन 2 अपनी तरफ से। जब होल स्क्वायर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो 2 अपनी तरफ से लगाते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट। अब हम इस 2x से 7/2x को हम डिवाइड करेंगे। देखिए 7/2x को हमने 2x से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कटा, x कटा,
तो देखिए अपॉन से पहले जब अपॉन होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। 7/2 2 जा 4, तो हमने 7/4 यहाँ लिखेंगे इसी के साथ मल्टीपल में, फिर एक बार 7/4 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक बार 7/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, प्लस 3/2 ऐसे का ऐसे। अब देखिए हमारा ये जो फार्मूला बना a⁻2 प्लस b⁻2 माइनस 2ab, यानी कि a⁻2 प्लस b⁻2 माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। 3/2 हमने यहाँ लिख दिया, माइनस का 7/4 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 7 7 49, 4 चौक 16। देखिए 2 और 16 का हमने एलसीएम ले लिया, ये ऐसे ही रहा, 2 और 16 का एलसीएम हमारा 16, 2 8 16, 8 3 24 माइनस 49, ठीक है। 49 माइनस 24 = 25। देखिए 49 जो है हमारा किसका है, माइनस का है, तो जो माइनस की संख्या ज़्यादा होती है, जो जिस संख्या का चिन्ह ज़्यादा होगा उसको हम उसी का चिन्ह आता है, ठीक है। तो 49 माइनस 24 = 25, 25/16, 25 को हम लिखेंगे 5 का वर्ग, 16 को लिखेंगे 4 का वर्ग, ओके। तो ये हमारा हो गया, तो ये 5/4, ओके। तो 5/4 का वर्ग = तो यहाँ पर बीच में माइनस एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो देखिए एक बार हमारा माइनस का 7/4 प्लस 5/4, तो माइनस का 7/4 में से 5/4 तो माइनस का 2/4, माइनस का 7/4 माइनस का 5/4, 7 प्लस 5 यानी कि 12/4, ओके। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो ये आ गया देखिए हमारा x माइनस 1/2 x माइनस 3 = 0, ओके, ठीक। तो एक बार x माइनस 1/2 = 0, x = 1/2, x माइनस 3 = 0, तो x = 3, अतः मूल 1/2, 3 हैं। तो आपकी समझ में आया होगा, ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे इन क्वेश्चन को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन को आप दबाएंगे तो जितनी भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी, तो आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले मेरे चैनल को, जो माय यूट्यूब चैनल है मिस्टर RV सिंह मैथ, आप इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और यदि कोई समस्या आपको आती है तो उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर हमारी ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपका उस प्रकार और अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है बेटा, ओके। देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 = 0। तो हमने इसकी देखिए फिर वही समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 2 है, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ 1 है, यहाँ c का मान माइनस के 4 हमने लिख दिया। तो हमने d = b² माइनस 4ac, b का मान हमारा 1 माइनस 4, a का मान 2, c का मान -4। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 चौक 32, 32 और 1 कितना हो गया 33, मान धनात्मक है अतः मूल अस्तित्व में है, ओके। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको सवाल को हल करने के लिए ये हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 4 = 0 है, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है इसका। तो हम डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड, यानी कि हम इस 2 से भाग कर देंगे, 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2, ठीक है। देखिए इस 2 से हमारा ये 2 कट गया और इस 2 से 4 कट गया, 2 2 जा 4, ओके। तो हमारा x² प्लस 1/2 x माइनस 2 = 0। हमने इस x² को लिख दिया x का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस 2x, 2 अपनी तरफ से पहली ब्रैकेट, 2 अपनी तरफ से पहली ब्रैकेट। हमने इस 2x को 1/2x, इस 2x से 1/2x को, यानी ऊपर वाले को इससे डिवाइड करना है। देखिए मैंने यहाँ डिवाइड किया 1/2x, 1/2x को 2x से, x कट गया तो अपॉन से पहले अपॉन था हमारा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा 4, ओके। तो देखिए 1/4 आया, तो मैंने आपको बताया था इस ब्रैकेट के साथ हम जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार हम ऐड करके उसका स्क्वायर कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे उसके स्क्वायर का, ठीक है। यानी 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और 1/4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -2। क्यों? अगर हम देखिए इसको इससे काट दें तो हमारा फिर वही का वही आ जाता है, 2 2 जा 4, तो यानी कि हमारी x² प्लस 1/2x माइनस 2 ही समीकरण आ जाएगी। अब हमारी जो है ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक हमारी फिर वही समीकरण बन रही है,
एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो a प्लस बी पूरे की घात 2, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1/4, 1/4 का स्क्वायर कितना हो, 1/16 माइनस 2, तो 16 2 जा 32, 16 2 जा 32 प्लस 1 इजिकल टू माइनस के 33/16। अब हमें इसको स्क्वायर रूट में बदलना है, ठीक है, तो हमने 33 पर इस स्क्वायर रूट लगा दिया, यानी कि 33 पर 33 पर हमने वर्गमूल का साइन लगाया और 16 को लिख दिया 4, तो √33/4 का स्क्वायर यानी पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम इसका वर्ग हटाएंगे तो देखिए √33 का जो है 33 हो जाएगा और 4 चौक 16 आ जाएगा। ओके, अब हमने क्या काम करा, देखिए यहाँ पर बीच माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखिए इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, इसका भी डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि इसका भी हर 4 है, इसका भी हर 4 है, तो 1 प्लस √33/4। और देखिए इसका भी ऐसे ही हमने तो 1 माइनस √33/4 इजिकल टू 0। एक बार हमने इस कोष्ठक को बराबर 0 लगा दिया। ओके, तो देखिए जब हम इसको पूरे को उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 प्लस √33/4। ओके, अब ऐसे ही हम जब इसे उठा करके ले जाएंगे तो देखिए ये जो पूरा 1 माइनस √33/4 है, तो इसे हम जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस √33/4 है। अतः हमारे समीकरण के मूल हम माइनस के 1 प्लस √33/4 तथा ऐसे हैं। इसको हम नीचे वाले को हम ये भी लिख सकते हैं, जब इसके अंदर माइनस के 1 से मल्टीपल करेंगे -1 माइनस प्लस √33/4, तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं √33 - 1/4। ओके, ये हमारे आंसर आ गया। ओके भाई, देखिए इसका तीसरा पार्ट है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इजिकल टू 0। समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमने देखिए फिर वही किया, a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 4√3 और c इजिकल टू 3। हमने इसका देखिए d निकाला, विविक्ति कर कहते हैं इसको, b² माइनस 4ac, तो यानी कि 4 चौक 16 √3 का वर्ग 3, और ये हो गया 4 चौक 16 3, ठीक है, 16√3, तो 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 यानी 16 × 48, 16 × 48, ये दोनों सेम संख्या थी तो इसलिए काट दिया, हमने 0 लिख दिया। मान शून्य है, किसका? d का मान शून्य है, जो कि मूल वास्तविक है, ठीक है, तो मूल वास्तविक होंगे। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ 4 था, हमने डिवाइडेड बाई 4 ऑन बोथ साइड, हमने जो है इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैं चाहता तो इसको 2x² भी मैं लिख सकता था, ठीक, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ वही काम किया जो मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ एक चीज़ से, तो नई मेथड में देना नहीं चाह रहा था, ठीक। तो अब आप देखिए हमारा आ गया 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कटा है 3/4, तो देखिए हमारे पास x² प्लस √3x प्लस 3/4 इजिकल टू 0। ओके, तो देखिए x² प्लस 2, देखिए हमने इसको लिखा तो प्लस का साइन 2 अपनी तरफ से, पहली ब्रैकेट, और अब हम इस 2x से √3x को हमने देखिए यहाँ डिवाइड किया है, √3x को 2x से डिवाइड किया, तो x कटा तो √3/2 रहा, तो हमने इसके साथ मल्टीपल में लिखा, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक बार हम इसका √3 इसका वर्ग जोड़ देते हैं और एक बार उसी संख्या का वर्ग घटा देते हैं, प्लस 3/4 इजिकल टू 0। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या बन गया, एक फार्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, तो x प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3 का वर्ग 3/4, √3 का वर्ग तो 3, 2 का वर्ग 4, और ये 3/4, ये इससे कट गया तो बराबर 0। अब इसकी जब पावर 2 है तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। जब 2 बार लिखेंगे तो हमारा इस 2 बार लिखेंगे तो एक बार इसको 0 कर दिया, एक बार इसको 0 करा, ठीक है, इस ब्रैकेट को 0 किया, फिर इसको किया, तो हमारा वही चीज़ आया, x इजिकल टू -√3/2, x इजिकल टू -√3/2। अतः समीकरण के मूल -√3/2, -√3/2 हैं। ओके, देखिए इसी का चौथा क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2x² प्लस x प्लस 4 इजिकल टू 0। समीकरण की तुलना हमने इससे करने पर जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 1। देखिए यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो b का मान 1 और c का मान 4 हो गया। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b का मान 1, 4, a का मान 2, c का मान 4, 4 2 जा 8, 2 जा 30, 4 4 जा 16, 2 जा 32,
32 में से 1 सब्ट्रैक्ट के माइनस के 31। डी का मान ऋणात्मक है, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था अभी शुरुआत में कि यदि मूल अस्तित्व में नहीं है तो फिर हम उसको पूर्ण वर्ग बना करके हल नहीं कर सकते। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघात सूत्र किसे कहते हैं? जो श्रीधर आचार्य जी ने दिया था, गणितज्ञ हैं वो, हमारे महान गणितज्ञ हैं, उन्होंने जो दिया था उसी के सूत्र को कहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले तुलना कर रहे थे, हम वही करेंगे हम से करने पर। तो a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर हमारे पास इतना गया, b का मान -7। तो श्रीधर आचार्य के सूत्र से x इजिकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये हमारे पास श्रीधर आचार्य जी का सूत्र है। तो b हमारे पास यहाँ माइनस पहले से होता है, b का मान -7 है, तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए माइनस वाली जो भी डिजिट होगी हम उसको इस ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे। ओके, -4 × 2 × 3, तो 7 7 49, 4 दूनी 8 3 24, 49 में से 24 के कितने बचे? 25। ठीक है, माइनस माइनस तो ये हमारा प्लस का हो गया 7, तो ये हमारा आया 7 प्लस माइनस 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो अब हम एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर हमने लिखा तो 7 + 5/4, 7 5 12/4, 4 3 12। अब हम लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर x इजिकल टू 7 - 5/4, तो 7 में से 5 गए, कितना बचे? 2, 2/4 यानी कि 1/2। अतः मूल हमारे 3 व 1/2 हैं। यही हमारे पहले क्वेश्चन में आया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए उसी का सेकंड पार्ट हमारा था a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। मैं यहाँ पर देखिए इसका भी फार्मूले का प्रयोग कर सकता था श्रीधर आचार्य में, x इजिकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 4a, वो सॉरी 2a। ठीक है, मतलब ये इसका भी मैं प्रयोग कर सकता था, क्योंकि मैंने पहले निकाल चुका हूँ मैं। अब जब मैं पहले d निकाल चुका हूँ तो मुझे दोबारा d निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब मुझे आपको समझाना है, तो इसलिए -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ओके बेटा, देखिए तो b का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 है तो हमारा 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4 × 2 और c का मान -4, तो 4 दूनी 8 चौक 32, माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस, तो 32 और 1 कितना हो गया? 33। तो ये प्लस माइनस, ठीक है, इसको हम हल नहीं कर सकते, तो प्लस चिन्ह लेने पर x इजिकल टू -1 प्लस अंडर रूट 33/4, यही आया था ना। देखिए मैंने बाद में जो सॉल्यूशन किया था, माइनस चिन्ह लेने पर ये हमारे दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। ओके, अतः मूल ये हो जाएंगे। इसी का आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 4√3, c इजिकल टू 3 श्रीधर आचार्य के सूत्र से x इजिकल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b का मान -4√3 प्लस माइनस b का मान 4√3 का स्क्वायर -4 × 4 × 3। ठीक है, तो माइनस हुए 4 का वर्ग 4 चौक 16, अंडर 3 का वर्ग 3 माइनस 4 चौक 16 गुणा 3, 16 गुणा 3, 16 गुणा 3 बराबर कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। देखिए मैंने लिख दिया 0। ठीक है, सही है नहीं? तो अब हमारा तो माइनस के 4 अंडर रूट 3 माइनस के 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 तो चला गया अलग अपॉन 8, तो 4 ऐसा टेबल ऊपर नीचे काटे मैंने, देखिए 2 से काटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि अंडर रूट 3/2। अतः मूल माइनस के √3/2 कोमा माइनस के √3/2 है। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हमारी x - 1/x इजिकल टू 3, यानी कि x बराबर नहीं है 0, यानी कि x का मान 0 नहीं हो सकता। अगर हमने x का मान 0 आ गया तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, x की x से मल्टीपल करिए, x², x की x से गुणा करें, x याद दो -1/x इजिकल टू 3। ये जो x हमारा डिनोमिनेटर में यानी हर में जो है, ये x इधर 3 के साथ मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। ओके, अब माइनस के वो प्लस के 3x को उठाकर हम इधर लाएंगे तो माइनस का 3x है। मूल ज्ञात करवा रहा है, तो समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो ऐसा संभव ही नहीं है। तो हम सिर्फ इसको द्विघात समीकरण
को इस द्विघात समीकरण को हम श्रीधराचार्य के सूत्र से ही हल कर सकते हैं, वरना ये हमारा क्वेश्चन हल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य के सूत्र से x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए माइनस b का मान -3 तो -3, यहाँ भी लगाया -3, 4 1 a का मान 1 c का मान -1। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। अतः प्लस चिन्ह लेने पर तो एक बार तो 3 प्लस अंडर 13 अपॉन 2 और माइनस चिन्ह लेने पर ये हो गया। तो यही हमारे समीकरण के मूल है। ओके, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इजिकल टू 11 अपॉन 30। तो x बराबर नहीं है -4 -7, यानी कि ऐसा क्यों? यानी कि अगर हमने देखिए x का मान -4 रख दिया यहाँ पर, जब x का मान -4 रखेंगे तो 1 समथिंग अपॉन 0 इजिकल टू इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0 इजिकल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए हम ना तो हम x का मान -4 रख सकते हैं और ना ही x का मान हम 7 रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास आया तो हमने इनको ब्रैकेट में डाल दिया, हमने अपनी तरफ से ब्रैकेट लगाई, इनका एलसीएम लिया x प्लस 4 x माइनस 7, एक्स प्लस 4 से x प्लस 4 कटा, x माइनस 7 बचा, इसकी 1 से मल्टीपल करेंगे x माइनस 7, माइनस का चिन्ह, x माइनस 7 से x माइनस 7, x प्लस 4 की 1 से गुणा करेंगे x प्लस 4। ठीक, इसके ऊपर की हमने ब्रैकेट खोली तो देखिए ब्रैकेट का अगर माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल गए, माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 4। ओके, x से x कट गया तो माइनस के 7 माइनस के 4, तो ये हमारा क्या आया? तो देखिए माइनस के 7 माइनस के 4 और ये हमने फिर उसको लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 11/30। ओके, माइनस के 7 माइनस के 4 माइनस के 11 हो गया, x की x से गुणा करेंगे x की घात 2 माइनस 7x प्लस 4 के x से गुणा 4x 4 7 28 बराबर 11/30। ठीक, इधर भी 11 है इधर भी 11, 11 एकम 11 11 एकम 11, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 प्लस के 4 माइनस के 3, क्योंकि 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, माइनस 28 बराबर 1/30। ये आ गया। हमने देखिए इस 30 की मल्टीपल इससे कर दी और इसकी मल्टीपल पूरी इससे कर दी, तो ये माइनस का 30 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो इजिकल टू ये इधर रहेगा 0, जब हम इसे उठा के इधर ले जाएंगे -30 को इधर तो प्लस का 30, तो 30 में से 28 गए तो कितने बचे 2। अब देखिए मैं 2 के टुकड़े कर सकता हूँ, फैक्टर कर सकता हूँ, 2 एकम 2, 2 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 3 हो। ठीक है, 2 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 3 हो तो 2 एकम 2। ओके, तो मैंने 3 के स्थान पे क्या लिख दिया 2 + 1। ठीक, माइनस 2x माइनस प्लस माइनस है प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x की पावर 2 और x में x कॉमन आ गया, तो यहाँ से x माइनस 2 बचा, -1 कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 2। ओके, तो एक से ब्रैकेट पहले बचा कुचा बाद में, यानी शेष जो है वो बाद में, तो x माइनस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 2, x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1। अतः समीकरण के मूल 2,1 है। ओके, देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 वो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी रहमान की आज से 3 साल पहले, मान लीजिए आज हमारी आयु जो है 10 साल है, तो आज से 3 साल पहले कितनी हुई 7 साल, तो उसका व्युत्क्रम माना वर्तमान आयु x वर्ष, तो 3 वर्ष पहले x माइनस 3, भाई घटा दी कम हो गई, 5 वर्ष बाद आज से 5 साल बाद तो जुड़ेगी ना, तो x प्लस 5 वर्ष होगी। तो वो कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम प्लस 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम बराबर कितना 1/3। तो 3 वर्ष पूर्व जो थी आयु उसकी x माइनस 3 थी, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x माइनस 3। 5 वर्ष पश्चात आयु जो थी वो x प्लस 5 थी, तो उसका जो व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस 5। एक सी ब्रैकेट मतलब सॉरी इसका हमने एलसीएम ले लिया x माइनस 3 x प्लस 5, इससे ये कटा ये इसके साथ चला गया, x प्लस 5 की 1 से मल्टीपल करेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, x माइनस 3 बचा, 1 से मल्टीपल करी x माइनस 3, 1x 2x, 5 में से 3 गया तो 2। अब इस x को x प्लस 5 के साथ और -3 को x प्लस 5 के साथ हमने मल्टीपल में लिख दिया, तो देखिए हमारा 2x प्लस 2 ऐसे का ऐसे, x की x से गुणा करेंगे x की घात 2, x की 5 से गुणा करेंगे 5x,
3 के एक्स से गुणा माइनस के 3x माइनस प्लस 3 पंजे 15 बराबर 1/3। तो 2x + 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5x में से 3 गया कितना बचा 2 माइनस 15 बराबर 1/3। अब हमने इस 3 की इसके साथ पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीपल और ये हमारा इधर चला जाएगा। तो 3 2x + 2 और ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसे उठा के जब हम इधर लेके जाएंगे तो इधर 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15, तो प्लस का 6 इधर गया माइनस का 6, प्लस का 6 इधर गया माइनस का 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 माइनस के 15 माइनस के 6 माइनस के 21। ओके, अब देखिए 21 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 4 हो, यानी कि 21 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस जो है 4 होना चाहिए। 7 के 21, 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे। तो माइनस के 7x, हमने 4 के स्थान में 7 माइनस 3, बाकी ऐसे कैसे ही माइनस 7x माइनस प्लस 3x माइनस 21 = 0। ओके, तो देखिए x या 2 मैंने x में x कॉमन, तो x माइनस 7 बचा, 3 मार 21 में 3 कॉमन, x माइनस 7, एक सी ब्रैकेट पहले बचा कुचा बाद में। एक बार हमने x माइनस 7 = 0, तो x बराबर 7, x प्लस 3 = 0, तो x = माइनस के 3। देखिए आयु किसी की भी माइनस में नहीं हो सकती, अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष। ओके बेटा, देखिए 5वां क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक क्लास टेस्ट में सैफ अली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। भाई गणित और अंग्रेजी में मिल रहा है ना उसको, तो माना गणित में प्राप्त अंक x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x। क्यों? दोनों में मिले अंकों का योग, देखिए लिखा है ना, अंकों का योग कितना है 30 है। तो हमने मान लीजिए गणित में x हो गए तो अंग्रेजी में 30 माइनस x हो गया। वो कह रहा है जब गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यानी कि x मिले थे, लेकिन अगर उसे 2 अधिक मिलते तो +2 हो गया, x + 2, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो तब प्राप्त अंक 30 माइनस x तो थे, लेकिन अगर उसे 3 और कम मिलते तो हमने 3 घटा दिया, तो 30 में से 3 गया कितना बचा 27 माइनस x। ओके, तो तब प्राप्त अंकों का गुणनफल, यानी कि ये जो अंक आए, ये वाले जो अंक आए हमारे, इनका गुणनफल कितना है 210, यानी कि x + 2 × 27 माइनस x = 210। ओके, x की हमने जब इससे मल्टीपल करेंगे तो x × 27 माइनस x + 2 27 माइनस x = 210। तो x की 27 से गुणा करें 27x, x की x से गुणा करेंगे x की याद 2 की 27, 27 दूनी 54, 2 की x से गुणा करेंगे 2x बराबर 210। अब देखिए माइनस का x स्क्वायर प्लस के 27 माइनस के 2 25 x + 54 = 210। ठीक है, अब इधर से हम, क्योंकि x स्क्वायर हमारा माइनस का है, इधर से सभी एलिमेंट को उठा के उधर ले जाएंगे, तो माइनस का x स्क्वायर इधर गया प्लस का हो जाएगा, प्लस का 25 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 54 माइनस का हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस के 25x, 210 में से 54 घटाए 156 बराबर 0। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ 156 के ऐसे टुकड़े करे हैं, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि इनके ऐसे टुकड़े जिनका योगफल 25 हो। तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12, 12 और 13 कितने होते हैं 25, आगे ना। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो ये माइनस का 13x माइनस प्लस माइनस 12x प्लस 156, एक्स या 2 मेरा x में x कॉमन, x माइनस 13 माइनस 12, तो 13 आ गया, एक सी ब्रैकेट पहले बचा खुचा बाद में, x माइनस 13 = 0, तो x = 13, x माइनस 12 = 0, तो x = 12। जब गणित में प्राप्त अंक 13 हैं, अगर गणित में उसको 13 अंक प्राप्त कर रहा है तो अंग्रेजी में कितने होंगे 23, 30 माइनस 13 यानी कि 17। और जब गणित में प्राप्त अंक 12 हैं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो कोई भी संभावना बन सकती है, ऐसा नहीं कि एक संभावना, अगर हाँ एक नेगेटिव आ जाता तो इसकी संभावना खत्म हो जाती, ये रह जाता। तो यदि 12 है तो दूसरे में 30 माइनस 12 यानी कि 18। ओके, अगला क्वेश्चन देखें आपके लिए, वो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक लंबा है, बड़ी भुजा
छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने खेत बनाया है, यानी कि ये जो एक आयताकार खेत है। ओके, तो इसका जो विकर्ण, विकर्ण बेटा ये होता है, ये मिलाया जाता है। तो ये विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमने छोटी भुजा की बात मान ली, माना छोटी भुजा हमारी x, माना छोटी भुजा x मीटर, तो विकर्ण कितना हो गया x प्लस 60, और बड़ी भुजा जो वो 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा जो है वो हमारी x प्लस 30 मीटर, यानी कि छोटी भुजा ये हो गई, बड़ी ये हो गई, विकर्ण हमारा ये हो गया। ओके, तो तब हमारे पास फार्मूला बना आयत का विकर्ण बराबर आयत के विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हमारी सुटेबल लग रही है। तो हमारा विकर्ण क्या है x प्लस 60, लंबाई कितनी x प्लस 30, चौड़ाई कितनी हमारी x। तो a प्लस बी की घात 2 का फार्मूला a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, a प्लस बी की घात 2 का फार्मूला a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और ये हमारा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे। देखिए हमने क्या काम करा, इधर भी एक्स स्क्वायर था, इधर भी था, हमने लास्ट वाले एक्स स्क्वायर से इसको हमने काट दिया। ओके, 60 का वर्ग 3600, 60 दूनी 120 एक्स स्क्वायर, 30 का वर्ग 900, 30 दूनी 60 एक्स। हमने देखा एक्स स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट को हम उठा के इधर ले गए। तो प्लस का 120 इधर का माइनस का 120, प्लस का 3600 इधर का माइनस का 3600, तो एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के 120 में प्लस के 60 गया तो माइनस के 60 बचा। ठीक, और 3600 में से 900 घटाए कितना बचे 2700। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास 2700 है, यहाँ 60 है, तो मैं इसके 2 जीरो, अगर ऐसे कभी कंडीशन आपके सामने आ जाए बच्चों ध्यान रखिएगा, तो इसमें से 2 जीरो हटाइए, इसमें से 1 जीरो हटाइए, तो यहाँ क्या बचा 27, और यहाँ कितना बचा 6। तो 27 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 6 9 तिया 27, यानी कि 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया 9 गुणा 3। ओके, तो 9 गुणा 3 मेरे पास आया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो 2 जीरो हटाए थे तो 1 जीरो में इसके साथ लगा दूँ, 1 जीरो में इसके साथ लगा दूँ, तो 90 माइनस 30 बराबर कितने मेरे 60। ओके, तो देखिए ऐसे ही मैंने ये देखिए यहाँ लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30x माइनस 2700। ओके, माइनस का 90x माइनस प्लस 30x माइनस के 2700 बराबर 0, एक्स की दो मेरे एक्स में एक्स कॉमन, तो x माइनस 90 प्लस 30, क्योंकि 30 और 2700 को 30 का ही टेबल काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, x माइनस 90, एक सी ब्रैकेट पहले बचा खुचा बाद में, x माइनस 90 इजिकल टू 0, अर्थात x इजिकल टू 90, x प्लस 30 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस के 30, तो माइनस वाली किसी की भी भुजा किसी की भी लंबाई जो है माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है, तो अतः छोटी भुजा की लंबाई 90 मीटर ये हो गया, क्योंकि हमने मानी थी। बड़ी भुजा की लंबाई x प्लस 30, 90 प्लस 30 बराबर x प्लस 60 मीटर, यानी कि 90 प्लस 60 यानी कि 150 मीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसको दूसरे तरीके से हल किया है, माना बड़ी संख्या x छोटी संख्या y है। ठीक है, पहली शर्त संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180, ये दिया 180 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाएंगे तभी तो 180 आएगा, ये मेरी समीकरण फर्स्ट हो गई। दूसरी शर्त छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मेरी क्या y, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, ये 8 गुना है तो बड़ी संख्या को मैंने 8 से गुना कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x, समीकरण सेकंड। ओके, मैंने वाई स्क्वायर का मान फर्स्ट में रख दिया, इस वाली में वाई स्क्वायर का मान 8x मैंने यहाँ रख दिया, प्लस का 180 इधर लाया, माइनस का हो गया 180 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 8 हो, 18 धाई 180, भाई 18 में से 10 गए तो 8 बचे नहीं बचे, माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस का 180 इजिकल टू 0। ओके, ठीक, अब देखिए x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस इसमें से 10 कॉमन ले लिया तो x माइनस 18। ओके,
तो एक सी ब्रैकेट पहले, बचा खुचा बाद में। तो x माइनस 18 बराबर 0, तो x इजल टू 18, x प्लस 10 इजल टू 0, तो x बराबर माइनस के 10। ओके, अतः देखिए बड़ी संख्या हमारी 18 तथा छोटी संख्या के लिए अब हमें क्या करना है। छोटी संख्या क्या है भाई, देखिए हमारे पास बाई स्क्वायर बराबर 8x है। तो छोटी संख्या के लिए ज्ञात करना बाई का मान कैसे निकालें। बाई स्क्वायर बराबर 8x, तो 8 तो है ही, x का मान कितना 18, 18 अट्ठे 144। अब ये बाई स्क्वायर है, तो बाई स्क्वायर में से इसका स्क्वायर हटाए, इधर ले गए वर्गमूल, तो कितना हो गया, इस पे से वर्ग हटाए, इसमें वर्गमूल चढ़ा 144 का, तो 144 का वर्गमूल 12। अतः छोटी संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, समान चाल की बात करा, दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। भाई जब वो समान चाल से चल रही है तो समान चाल से चलने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 360 बटे x घंटे। ओके भाई, दूरी कितनी 360, समान चाल हमारी x। जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब उसकी चाल कितनी हो जाती, x प्लस 5, तो हमने 5 लिख दिया। तब उसके द्वारा लगा समय दूरी बटे चाल 360 बटे x प्लस 5 घंटे। ओके, तो तब रेलगाड़ी को 1 घंटा कम समय लगता, यानी कि जब वो समान चाल से चल रही थी तो उसे ज़्यादा समय लग रहा, और जब मान ली स्पीड बढ़ा देगी तो उसको कम समय लगेगा ना। तो समान चाल से चलने वाले समय में से स्पीड वाले टाइम को हमने घटा दिया, बराबर कितना आया 1। देखिए यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, 360 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 5। देखिए x और x प्लस 5 का हमने एलसीएम ले लिया, x से x कटा, x प्लस 5 बचा, x प्लस 5 की 1 से मल्टीपल करेंगे, x प्लस 5 माइनस का चिन्ह, x प्लस 5 से x प्लस 5, x की 1 से गुणा करेंगे x। अब देखिए हम इसको हटा देंगे, x प्लस 5 माइनस x, x से x कट गया, x की x से गुणा करेंगे, x की 2 प्लस 5x इजिकल टू 1। ठीक, हमारे पास 360 गुणा 5 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजिकल टू 1। तो देखिए 360 की जब 5 से गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 6 30, 5 से 15 3 कितना हो गया 18, और ये हमारा इधर चला गया, प्लस के 18 इधर से इधर गया जब तो माइनस के 1800 हो गया। अब 1800 का ऐसे टुकड़े देखिए मैंने यहाँ किए थे, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, यानी कि ऐसे टुकड़े जिनका अंतर मेरा कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो देखिए 3 3 9 पंजे 45, 3 3 9 पंजे 45, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, मैंने लिख दिया 45 माइनस 40 x माइनस 1800। तो 45 की x से गुणा करें 45x प्लस माइनस माइनस 40x माइनस के 1800 बराबर 0, x या 2 हमारे x में x कॉमन है, तो x प्लस 45 माइनस के 40 इसमें से कॉमन लेंगे तो x प्लस 45। ओके, तो एक सी ब्रैकेट पहले, बचा जो शेष है वो दूसरी ब्रैकेट में, यहाँ से x यहाँ से माइनस 40। ओके, तो एक बार हमने x प्लस 45 को हमने 0 के बराबर रखा, तो x इक्वल टू माइनस के 45। तो माइनस हम चाल किसी की भी माइनस ऋणात्मक नहीं हो सकती, x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 40। अतः रेलगाड़ी की समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, क्योंकि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भरते हैं। बड़े ब्यास वाला नल हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। यानी बड़े ब्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम ब्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। माना कम ब्यास वाला नल उसे x घंटे में भरता है, ठीक है, माना कम ब्यास वाला नल उसे x घंटे में भरता है, तो तब बड़े ब्यास वाला नल उसे x माइनस 10 घंटे में भरेगा। यानी तब बड़े ब्यास वाला नल उसे x माइनस 10 घंटे, क्योंकि 10 घंटे कम समय लेता है ना, लिखेंगे चूंकि कम ब्यास वाला नल x घंटे में भरता है 1 भाग, तो इसलिए कम ब्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा 1/x भाग। ठीक, चूंकि बड़े ब्यास वाला नल
x माइनस 10 घंटे में भरता है बराबर 1 भाग। तो बड़े व्यास वाला नल 1 घंटे में भरेगा बराबर 1/x माइनस 10 भाग। अब उसने कहा था कि दोनों नल एक साथ एक होज को 9 से ही 3/8 घंटे में भरते हैं। भाई दोनों नल एक साथ एक होज को 9 भरते हैं 9 से ही 3/8 घंटे, यानी कि 9 अट्ठे 72 और 3 75, 75/8 घंटे। ओके, तो लिखेंगे क्योंकि 75/8 घंटों में दोनों भरते हैं बराबर 1 भाग, तो 1 घंटे में भरेंगे 1/75/8 बराबर 8, ऊपर चला गया 8/75 भाग। ओके, तो 1 घंटे में दोनों का, तो 1 घंटे में दोनों का यानी कि इसका 1/x और इसका 1/x माइनस 10, ये प्लस बराबर 8/75, क्योंकि 1 घंटे में ये भी भर रहे हैं, दोनों वो भर रहे हैं 1 घंटे में। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 10, तो x कटा, x माइनस 10 बचा, x माइनस 10 के हमने 1 से मल्टीपल करेंगे x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया, x की 1 से गुणा करेंगे x बराबर 8/75, 1x कितना x 2x माइनस 10 अपॉन x की x से गुणा करेंगे x की हाथ तो माइनस 10x, 2 में 10 में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, ठीक है। तो x माइनस 5, 2 कम तो 2 पंजे 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75, 2 चौक 8, ठीक है। x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इजिकल टू 4/75, क्योंकि 2 इधर देखिए यहाँ से 2 से नहीं काट सकते जब तक हम कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि ये अब ये मल्टीपल में है 2, ठीक है। यहाँ इसके साथ ये 10 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यानी कि 10 घट रहा था, इसलिए नहीं काट सकते थे। अब हमने इनकी तिरछी गुणा कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 75 x माइनस 5 के साथ और 4 जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x के साथ चला गया। ओके, तो देखिए जब ये इसके साथ गया तो 75 की x से गुणा करेंगे तो हमारा 75x हो गया, 75 की 5 से तो 375, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 4x स्क्वायर 4 दही 40, इन दोनों को उठा के इधर ले गए क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस के 40, माइनस के 75, प्लस का 75, माइनस का ये इधर गया प्लस का हो गया। ओके, अब देखिए आपका एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के 115 प्लस 375, क्योंकि 75 और 40 माइनस के 115 होते हैं। अब हमने 4 और 375 के हमने देखिए यहाँ फैक्टर किए हैं, 4 के फैक्टर 2 2 4 और 375 के 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15। तो अब हमने इसके फैक्टर ऐसे करे कि देखिए 5 पंजे 25 दूनी 50 दूनी 100 और 5 तिया 15, ठीक है। 100 प्लस 15 कितना हो गया 115, ठीक। अब ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट के आगे माइनस के चिन्ह है तो माइनस के 100x माइनस प्लस माइनस के 15x माइनस 375 इजिकल टू 0। ओके, अब 4 और 100 में 4 कॉमन है, x या 2 में x में x, तो x आ गया 4 से 4, 4 से 100 को डिवाइड कर 25 आया, माइनस के 15 कॉमन, x माइनस 25 बराबर 0, एक सी ब्रैकेट पहले बचा खुचा बाद में, तो x माइनस 25 बराबर 0 अर्थात x बराबर 25, 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15, x बराबर 15/4, अतः कम व्यास वाला नल होज को 25 घंटे या 15/4 घंटे में भरेगा है, तब बड़े व्यास वाला नल उसे 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे में भरेगा। क्योंकि अब 15/4 है वो 9 से ही 3/8 से कम है, आप देख लीजिए है भाई, 15/4 जो है वो 9 से ही 3/8 से कम है, जो कि अमान्य है, क्योंकि जब दोनों नल मिलकर के 75/8 घंटे में भर सकते हैं तो एक आदमी अकेला नल जो है वो 15/4 घंटे में कैसे भर देगा, तो इसलिए ये गलत है, ठीक है। तो सिर्फ हम इसको 25 ही लेंगे, 15/4 नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या काम करा, माना सवारी गाड़ी की चाल मान ली, क्योंकि एक्सप्रेस जो है वो सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, देखिए कह रहा अधिक है, तो मैसूर व बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी 132 किलोमीटर, तो सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय दूरी बटे चाल,
132/x। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी को 132 किलोमीटर तय करने में लगा समय, दूरी बटे चाल, 132/x प्लस 11 घंटे। ओके, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है नहीं है, इसका मतलब ये समय हमारा ज़्यादा हो गया और ये समय हमारा कम हो गया, ठीक है भाई। तो इसलिए हम इसमें से हम सवारी वाली गाड़ी में से एक्सप्रेस वाली गाड़ी के टाइम को घटा देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1 घंटा आ जाएगा। घटाया तो 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इजिकल टू 1। देखिए दोनों में 132 कॉमन है तो 1/x माइनस 1/x प्लस 1, इसका एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स प्लस 1, x कटा x प्लस 1 की 1 से मल्टीपल करेंगे तो x प्लस 1 माइनस इससे जब ये कटा तो x आया, x की 1 से गुणा करेंगे x कट गया, 11 बचा, 11 की इससे हम गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, 11 थे 33 और 2 35 का 5 हासिल लगे 3, 11 के 11 और 3 14, x प्लस 11 हमारा इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11 हमारा इधर चला जाएगा। अब हम इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो 1452 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 11 हो। देखिए मैंने यहाँ किया है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 11 121। अब ऐसे टुकड़े जिनका अंतर कितना हो, 11 हो, तो देखिए 2 दूनी 4, 11 चौक 44 और 11 तिया 33। ओके, तो 44 माइनस 33 लिख दिया हमने। तो देखिए आपका ब्रैकेट का आगे प्लस का चिन्ह है तो कोई टेंशन नहीं है, तो 44x माइनस 33x माइनस 1452। ओके, तो x की हदों में x में x कॉमन, तो x प्लस 44 माइनस 33 x प्लस 44 इजिकल टू 0। तो एक सी ब्रैकेट पहले, बचा खुचा बाद में, शेष बाद में। तो एक बार x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 44। तो देखिए चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, मैंने अभी पीछे भी बताया था। x माइनस 33 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 33। अतः सवारी गाड़ी उसे 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी और एक्सप्रेस गाड़ी 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना एक वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा की घात तो x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर मीटर। वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, तो एक वर्ग का परिमाप 4x, ठीक है। दूसरे वर्ग का परिमाप 4 भुजा यानी 4y। क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। परिमापों का अंतर 24 मीटर। भाई बड़े वर्ग के परिमाप में से छोटे वर्ग का परिमाप ही तो घटेगा, तो हमारा आ गया 4 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई इजिकल टू 24/4, 4 छंग 24, तो x माइनस वाई इजिकल टू 6। समीकरण सेकंड से इसी से x माइनस वाई बराबर 0, तो x इजिकल टू वाई प्लस 6। यह मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण ये वाली फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ x का मान हमारा y प्लस 6 है, तो x के स्थान पर हमने y प्लस 6 का वर्ग रख दिया, ये वाई स्क्वायर इधर को लिख दिया। ओके, यहाँ हमारा a प्लस बी की घात 2 का फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर, दो वाई स्क्वायर, 6 छंग 36, 2 छक्का 12 वाई, ये 468। इसे उठा के धर लाएं तो 2 वाई स्क्वायर 12 वाई 36 माइनस 468, 468 में 36 घटाएंगे तो 432 बचा ना। ओके, तो देखिए 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। तो 216 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 6 हो। देखिए हमने यहाँ किया है, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 है, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 3 ते 9 दूनी 18, 18 माइनस 12, तो हमने लिख दिया 18 माइनस 12। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216। तो y की याद दो हमारे y में y कॉमन है, तो y प्लस 18 माइनस के 12, तो y प्लस 18। ओके, 12 एकम 12, 12 एकम 12 कितना बचा 9, 12 अट्ठे 96, एक सी ब्रैकेट पहले शेष बाद में। एक बार इसे रखा तो माइनस का आ गया,
तो माइनस का हम नहीं लेते, ठीक है। बाई माइनस 12 बराबर 0, तो बाई बराबर 12 है। अतः दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर, तो एक वर्ग की भुजा बाई प्लस 6, तो निकाला था ना, देखिए हमने यहाँ से ये बाई प्लस 6, तो कितना हो गया 12 और 6 18 मीटर। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है मेरा इसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, तो आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और आपको यदि कोई समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका समाधान फिर करके भेजूँगा आपके पास। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।